आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेके आए हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजनिंग जिसकी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। चलिए इसके पहले बात बोलना चाहता हूँ, आपको ये चैप्टर पहले समझना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और कमेंट कीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जिस तरह मैं अपलोड करूँगा, जिस पोजीशन पे अपलोड करूँगा, जिस टाइम पे अपलोड करूँगा, आपको उसी टाइम पे मिल जाए, कोई भी वीडियो स्किप ना हो। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग से बहुत बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसको कुछ अलग तरीक़ा से करते हैं। ठीक है, चलिए किस तरह से देखिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं यहाँ पे सिर्फ असर्शन लिखा हूँ, रीज़न नहीं लिखा हूँ। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल रखूँगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ लिए। ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चन से सबको पता ही है। ठीक है, तो वाइट लाइट, असर्शन बोल रहा है वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स बाय प्रिज्म। ठीक है, ये है आपका असर्शन। ठीक है, तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो रहा। अब इसका आंसर मेरे को बताइए। यहाँ मैं नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लिख दूंगा ना आप कन्फ्यूज होगा। इसका आंसर पहले बताइए, 7 कलर्स में ब्रेक क्यों होता है? जैसा मैंने बताया था, 7 कलर्स में क्यों ब्रेक होगा? बिकॉज हर एक लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। जैसे वो प्रिज्म में एंटर करता है तो उसकी वजह से स्पीड, डिफरेंस इन द स्पीड की वजह से क्या होता है कि वो मतलब ब्रेक हो जाता है 7 कलर्स में। यही आंसर उसका है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वेवलेंथ अलग है, हो सकता है स्पीड भी अलग है। सो बहुत सारे रीजन, ये सब आंसर्स है। अब हम देखते हैं कि मतलब ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, 7 कलर्स में ब्रेक होता है। हाँ, ब्रेक होता है, और उसका आंसर है। या फिर बोल सकते हैं कि स्पीड अलग है। ठीक है, वो प्रिज्म उस लोगों को अलग कर देता है 7 कलर्स में। ठीक है, वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड 7 कलर्स बाय प्रिज्म, ये सही है। ठीक है, क्यों करता है? फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। अब क्यों करता है, क्यों करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ठीक है, या फिर स्पीड अलग अलग है। ठीक है, वेवलेंथ अलग अलग है, ये सब रीजन होता है। चलिए देखते हैं रीज़न क्या दिया। देखिए यहाँ पे आंसर में क्या बोल रहा है, आंसर में क्या बोल रहा है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल। सही है, एज दे हैव डिफरेंट स्पीड, जैसे मैंने बताया था, आपने जैसा बताया था। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही है, मतलब एकदम सही। दो मैच कर रहे हैं एक दूसरे का साथ, दोनों एक दूसरे का साथ मैच कर रहा है और दोनों सही भी है। तो मेरा कौन सा आंसर होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर जो है ये सही आंसर है। आंसर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलने से कन्फ्यूजन लगता है ना, तो ये क्वेश्चन का ये सही आंसर है ना। ठीक है, सो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट आंसर होगा ए। अ नॉर्मल आई कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस। एक मिनिमम डिस्टेंस है सबका। हाँ सर, कितना है सर? 25 है। ठीक है, उसके बाद वो आराम से देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्यों देख सकता है? आप बोलिए क्या होगा रीज़न? ये सही है, हाँ एकदम सही है सर। रीज़न है क्यों देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स है, वो क्या करता है, वो पावर, उसका पावर है, उसके पास पावर है। वो कभी कभी लो होता है, कभी मतलब एडजस्ट करता है अपना मसल्स को। उसके हिसाब से वी कैन सी द वोट बियॉन्ड सर्टेन डिस्टेंस। दूर है तो मसल्स को हम लोग रिलैक्स करते हैं, जब सामने है तो उस तरह से उसको एडजस्ट करने से होता है। वही आंसर है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो सब जब वो मसल्स चेंजेस करते हैं हम लोग, सिलियरी मसल, उसकी वजह से फोकल लेंथ भी चेंज होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग ईजिली उसको देख सकते हैं। आंसर देखिए। सो अब यहाँ रीज़न क्या दिया देखिए, ह्यूमन आई हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लाइन। जो आंसर था हम लोग का वही है, मतलब एकदम सही है। सो वी कैन से बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सिंपल इस तरह ही करेंगे। अगर सब बहुत सारे एग्जाम में दोनों लिखा रहता है तो क्लोज करके आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन होना चाहिए। चलिए आगे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर बैक इज टुवर्ड द सन। मतलब क्या हो रहा है कि रेनबो तभी दिखेगा जब ऑब्जर्वर सन को फेस नहीं कर रहा है, वो बैक साइड उसका फेस कर रहा है, तभी दिखता है। तो कैसे होता है सर? देखिए ये सन है, मैं देखिए इसलिए डायग्राम बनाया हूँ। सन है, रेस आया, वाइट लाइट, जैसे ही एंटर करके, मैं क्या बताया था, फर्स्ट सरफेस में डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स। याद रखिए, ये फर्स्ट मीडियम यहीं पर डिस्पर्स, जैसा एंटर किया है वाटर ड्रॉपलेट विल एक्ट, ये वाटर ड्रॉपलेट सोचिए, वाटर ड्रॉपलेट विल एक्ट लाइक अ प्रिज्म। तो इसको 7 कलर्स में ब्रेक कर दी। इसमें मैं 2 कलर ही लिया हूँ। डिस्पर्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और याद रखिए क्या क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा, और टोटल इंटर सब कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अंदर जैसे कि बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन मतलब लाइट में 7 कलर्स में ब्रेक हो गया, उसके बाद अंदर गया मतलब 1 मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्शन, गया अंदर। जैसे अंदर गया, देखिए क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि बिकॉज क्रिटिकल एंगल से बड़ा है बोला, टोटल इंटरेक्शन रिफ्लेक्शन पता है ना आपको, बताया दिया ऑलरेडी। तो उसकी वजह से क्या फिर से इंटरनली आता है, डायमंड
पागल करता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ठीक है, तो वापस आ गया, वापस जब आ गया देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, वापस आ गया तो देखिए दूसरा वन मीडियम से अनदर मीडियम आया तो अलग हो गया, कलर्स में अलग हो गया। देखिए ऑब्जर्व को ये ऑपोजिट में दिख रहा है ना, एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, तो टकरा के वापस आ गया। तो दैट्स व्हाट दे सेइंग व्हेन द ऑब्जर्वर बैक इज टुवर्ड द सन, ऑपोजिट में आएगा, फिर से ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में वापस आ गया, उस तरफ नहीं गया। तो इसलिए बोल रहा है द रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर बैक इज टुवर्ड द सन। मतलब ये सही है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्या आंसर होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, डिस्पर्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसका वजह से वो वापस आ जा रहे हैं, तो सीधे चल जाते हैं। इसका आंसर क्या दिया है, इंटरनल रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉपलेट्स, हाँ हो रहा है। कॉजेज डिस्पर्शन, हाँ डिस्पर्शन हो रहा है। एंड फाइनल रे इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एकदम सही है। तो मतलब ये इसका सही आंसर है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू वेयर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच नियरर ऑब्जेक्ट इज सीन। सही है, नियर ऑब्जेक्ट मायोपिया में देख सकते हैं। अब बताइए क्यों देख सकते हैं, क्यों होता है। हो सकता है कि मतलब मायोपिया क्या हो रहा है, थोड़ा गंदा ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, अगर रेस आएगा तो यहाँ पे आपका रेटिना है तो यहाँ पे गिर जा रहा है। ठीक है, ये हो रहा है ना, यहाँ पे रेस गिर जा रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, दो रीज़न बताया था मैं आपको। ठीक है, हो सकेगा ये जो लेंस यहाँ पे लगा है ये मोर पावरफुल हो गया, पहला बात ज़्यादा पावरफुल बन गया तो कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा रीज़न क्या बताया, ये बॉल इलांगेटेड हो गया, आई बॉल इलांगेटेड हो गया। ये दो ही रीज़न है, देखते हैं क्या देते हैं। सो सेम आंसर है, द बॉल इज आई बॉल इज इलांगेटेड, मतलब बड़ा हो गया, उसकी वजह से वो आगे आ गया। ठीक है, सो बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Hypermetropia is the defect in the eye where we can see only in which only far object can be seen. सही है। ठीक है, ये बोलने हैं क्या कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा आई बॉल है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ से जब रेस रेटिना पे गिरना चाहिए ऐसा करके, यहाँ नहीं गिर के यहाँ पे पीछे में कहीं गिर रहा है, यहाँ पे कहीं गिर रहा है। क्यों हो रहा है, हो सकता है कि जो आई बॉल है ये शॉर्टन हो गया, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो गया, यहाँ जो लेंस है ये अभी पावरफुल नहीं रहा, उसकी वजह से वो कन्वर्ज नहीं कर सक रहा था, तो उसने पीछे गिर रहा है। दो रीज़न है। अब इसका ये तो सही है, इसका क्या रीज़न है हम देखते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे कुछ दूसरा ही बोल रहा है, बाय इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। अरे क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। नहीं सर कोई रिलेशन नहीं है, तो अब बताइए रिलेशन तो नहीं है। ठीक है, तो क्या ये जो बोल रहे सही है, सर ये तो बहुत दूर गिरा पीछे गिरा आगे करना है तो कन्वर्जिंग, हाँ ये सही है। मतलब ये अलग से सही है, ए भी अलग से सही है, लेकिन ए इसका आंसर नहीं है उसका। ठीक है, मतलब ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो रहा है। हाँ सर, सो बोथ ए एंड करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी बी वाला होगा। ठीक है, ठीक है, डेंजर सिग्नल रेड से बनता है। हाँ सर, रेड से ही बनता है डेंजर सिग्नल्स। ठीक है, क्यों बनता है बताइए, रीज़न बताइए क्यों बनता है। क्योंकि रेड का क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है। हाँ सर, वेवलेंथ, सर वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके हिसाब से। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न है, देखते हैं रीज़न क्या दिया था। ठीक है, रीज़न क्या दिया है देखते हैं। अब यहाँ पे रीज़न क्या दिया, देखिए रीज़न भी बोल रहा है, रीज़न इज, ठीक, क्वेश्चन तो देख लिया आपने। ठीक है, देख लिया, रीज़न क्या है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन एयर फॉर रेड। हाँ एकदम सही आंसर है, तो मतलब ए आर जो आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से एकदम सही है। तो हम लोग का क्या ऑप्शन होगा, हम लोग का ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा था, ब्लू कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई का कलर ब्लू होता है। हाँ सर, तो ये बताइए क्यों होगा, सम ऑफ द रीजन्स। हाँ रीजन्स क्या है, होने का रीजन, इसका होने का रीजन्स क्या है, रीजन्स है आपको सर ब्लू कलर जो है ना वो ज़्यादा फैलता है, मीन्स स्प्रेड ज़्यादा होता है। अगर स्कैटरिंग ज़्यादा होता है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, वेवलेंथ कम होगा, उसका वजह से वही वो रीज़न है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर में रीज़न में क्या दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, ब्लू कलर इज अ लॉन्गर वेवलेंथ, ये तो गलती है। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि ब्लू कलर का लॉन्गर वेवलेंथ होता है, नहीं सर। और फर्स्ट वाला ए क्या राइट है, हाँ सर, ए तो कलर ऑफ द स्काई ब्लू ही होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ऐसा ही है, मतलब ए राइट है। ठीक है, ए जो है ना राइट है, लेकिन ब्लू आंसर राइट भी नहीं है और उसका आंसर भी नहीं है। ठीक है, राइट नहीं है ना, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। सो हमें चूज़ करना पड़ेगा कौन सा, बोलिए सी, वेल ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। यहाँ से एक्सप्लेनेशन बनता ही नहीं है क्योंकि आर तो गलती है। अगर सोचो राइट है देन वील थिंक फॉर ए एंड बी, आर तो यहाँ पे सही ही नहीं है, तो आर इज़ फॉल्स, सो ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया वो केस है जब क्या होता है, अगर ये आई बॉल है,
ठीक है, तो रेस यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, तो इस ज़्यादा क्या हो रहा, डाइवर्ज हो गया, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ज करना है, सो विल यूज़ अ कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कंडीशन है। कब होता है वो भी रीज़न पता है आपको, ताकि बॉल अगर छोटा हो गया है, ठीक है, या फिर ये लेंस वीक हो गया तब होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है बोल, क्यों यूज़ कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस, ताकि वो रेस को आगे गिरा सके। क्यों, क्योंकि रेस पीछे गिर रहा है, ठीक है ना, आंसर, इसका आंसर ही होना चाहिए। देखते क्या लिखता है, हाइपरमेट्रोपिया ऑकर्स व्हेन द इमेज फाउंड बिहाइंड द, हाँ, ये वाला लेंस इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इमेज पीछे गिर रहा है, आगे गिरना चाहिए। सो बोथ आर आंसर्स आर राइट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion assertion। ओके, अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया अपना 10 सम्स ऑन द चैप्टर कॉल्ड ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसी तरह और भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, तो हिट लाइक शेयर एंड कमेंट, शेयर कीजिएगा वीडियो का, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि क्लासेस स्टार्ट है।